कभी ऐसा हुआ है आप किसी इंसान से बात कर रहे थे, कोई फाइट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, फिर भी बात खत्म होने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या थी, बस एक फीलिंग थी समथिंग इज ऑफ। और सबसे वियर्ड पार्ट, आप खुद से ही क्वेश्चन करने लगे, शायद मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मैंने ही ओवर रिएक्ट किया होगा, इतनी छोटी सी बात को लेके मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैनिपुलेशन के बारे में जो लाउड नहीं होती, ड्रामेटिक नहीं होती है और इसीलिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इसे कहते हैं माइक्रो मैनिपुलेशन। और ये सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं होती, ये हर जगह होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, स्कूल हो, इवन ऑनलाइन कन्वर्सेशन। और जब तक आप इसे नोटिस करते हो, जब तक काफी कुछ ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है। तो आगे हम कुछ 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको माइक्रो मैनिपुलेशन के बारे में जानने में और भी ज्यादा काफी हेल्प करने वाले हैं। माइक्रो मैनिपुलेशन का सबसे पहला इफेक्ट होता है कंफ्यूजन। इसमें कोई आपको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, वो बस छोटी छोटी चीजें करता है। जैसे किसी बात पे आप अनकंफर्टेबल हुए और सामने वाला बहुत कैजुअली कह दे, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, या फिर तुम तो हर चीज सीरियसली ले लेते हो। यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उन्होंने कुछ भी रूड नहीं बोला, फिर भी आप खुद को जस्टिफाई करने लगे। यही से माइक्रो मैनिपुलेशन का गेम स्टार्ट होता है। और यहाँ एक छोटा सा रियलिटी चेक, अगर आप हर कन्वर्सेशन के बाद उनके वर्ड या रिएक्शन को रिप्ले करते हो तो प्रॉब्लम सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, ये वही जगह है जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल गलती कर देते हैं। वो अपनी इंस्टीट्यूशंस पे डाउट करने लगते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो यार ये तो लिटरली मेरी लाइफ है, तो वेलकम, आप अकेले नहीं। माइक्रो मैनिपुलेशन का काम आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं होता, बल्कि स्लोली उसे कम करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहे कि मैं तो तुम्हारे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, सुनने में काफी केयरिंग लगता है, राइट? लेकिन ध्यान दो, डिसीजन का कंट्रोल किसके हाथ में जा रहा है? या फिर तुम ऐसे ही हो, तुम चेंज नहीं हो सकते। डायरेक्ट इंसल्ट नहीं है, बस एक लेबल है, और लेबल क्वालिटी को कम कर देता है। एक दिन आप उनके वर्ड को सच मान लेते हो, और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो या जस्टिफाई खुद को क्यों कर रहे हो? जो मैनिपुलेट हो रहा होता है वो हमेशा एक्सप्लेन करता रहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं माइक्रो मैनिपुलेशन। माइक्रो क्योंकि ये छोटा होता है, मैनिपुलेशन क्योंकि डायरेक्शन आपकी नहीं होती। इसका मैजिक ये है कि आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, नो फोर्स, नो थ्रेट, नो ड्रामा। और सबसे डेंजरस बात, माइक्रो मैनिपुलेशन हमेशा नाइस लोग ही करते हैं, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये काम क्यों करता है और हम इसे नोटिस क्यों नहीं कर पाते? ह्यूमन ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, अप्रूवल चाहता है, बिलोंगिंग चाहता है। माइक्रो मैनिपुलेशन इस सब का फायदा उठाता है। जब कोई सॉफ्टली आपको गिल्ट फील कराता है तो ह्यूमन ब्रेन बोलता है चलो एडजस्ट कर लेते हैं। जब कोई आपकी फीलिंग को मिनिमाइज करता है तो ब्रेन बोलता है शायद वो सही कह रहा है, और धीरे धीरे आप अपने डिस्कम्फर्ट को साइलेंस कर देते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये रिलेशनशिप से दूर हो जाओ या ये टॉक्सिक है, नहीं, बस कुछ ऑब्जर्वेशन रखो। क्या आप अपनी फीलिंग्स को सिंप्लीफाई कर देते हो? क्या आप बार बार प्रूव करते हो कि आप गलत नहीं हो? क्या आपको लगता है कि आप ही हो जो एफर्ट्स लगा रहा है? अगर हाँ, तो ये अवेयरनेस का मूवमेंट है। अवेयरनेस जजमेंट नहीं होती, अवेयरनेस क्लियरिटी होती है। और क्लियरिटी के बाद माइक्रो मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन खुद पे खुद वीक हो जाता है। लेकिन कैसे? जब आप पैटर्न देखना शुरू कर देते हो, मैनिपुलेशन का कंट्रोल खुद ब खुद कम होने लगता है। आप आर्ग्यू नहीं करते, आप एक्सप्लेन कम करने लगते हो और ऑब्जर्व ज्यादा करते हो। और ऑब्जर्वेशन एक साइलेंट पावर है। माइक्रो मैनिपुलेशन अटेंशन पर जीतती है। जब अटेंशन कॉन्शियस हो जाती है, गेम चेंज होने लगता है। इसमें कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं होती, बस धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है, और क्लैरिटी के साथ चॉइस वेपन आपके हाथ में आ जाता है। अगर इस वीडियो के किसी भी पॉइंट से आपने रिलेट किया हो तो आप अवेयर हो रहे हो, और अवेयरनेस का प्रोसेस कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। कमेंट में लिखो कौन सा मूवमेंट या पैटर्न आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। शायद आपका एक्सपीरियंस किसी और को क्लैरिटी दे। वीडियो को लाइक या शेयर करने से पहले सिर्फ एक चीज याद रखना, जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है वो रैंडम नहीं होती।